में स्पेशली हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे और यहाँ जो है वो सूर्य ग्रहण और आपका चंद्र ग्रहण से पीवाईक्यू को हम देखेंगे। पहले हम डिटेल देखेंगे डियर, देन जो है वो उसके पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के डिटेल सेक्शन को दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य और चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। अब जब आपका सूर्य पृथ्वी तथा जो है वो चंद्रमा पर सरल रेखा यानी सीध में होते हैं तो इस जो है वो स्थिति को युति या जो है सिजकी आपका कहते हैं। उसके अलावा जब जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का आकाश जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। इस स्थिति को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर चंद्रमा बीच में आ जाए तो यह जो है वो घटना हमें अमावस्या को घटित जो है वो होती है। इसी जो है वो अवस्था को युक्ति आपका कहते हैं। अगला बताया जा रहा है कि जब आपका चंद्रमा और आपका जो है वो सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का जो है वो प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इस जो है स्थिति को आपका जो है वो चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह जो है वो आपका घटना हमेशा पूर्णिमा को घटित होती है। इसे जो है वो अवस्था को वियुक्ति कहते हैं। तो वियुक्ति कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें तो वो सूर्य आपका जो है ग्रहण कब आपका लगेगा, चंद्रमा और सूर्य जो है वो चंद्रमा जब सूर्य और आपका पृथ्वी के बीच है तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब चंद्रमा आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता और इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक आपका ओर सीधे रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति कहते हैं। युति हमेशा अमावस्या के दिन होती है। यह जो है वो स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि हीरक वलय, हीरक जो है वलय एक आपका दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। केवल पूर्णतः आपका पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर देखा जा सकता है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है कि हीरक जो है वलय एक आपका दृश्य जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपका सूर्य की परिधि की ओर जो एक चमकदार रिंग की भांति दिखाई देता है। यह जो है वो दृश्य केवल पूर्णतः जो है पता चिन्हों के परिधि क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। इसे जो है वलयाकार आपका सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण कब आपका होता है तो आपका स्पेशली जो है प्रतिपदा में होता है तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बी आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है तो स्पेशली आपका जो है वो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ही जो है वो परिक्रमण आपका तल पर आने से, तो यहाँ पे क्या होता है तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो स्पेशली आपका जो है केवल अमावस्या के दिन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन सही है। तो जब पृथ्वी आपका सूर्य और चंद्रमा के आपका सीधे बीच में आ जाती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है, तो पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के सीधे बीच में आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, तो सेकेंड बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि पृथ्वी और जो है वो चंद्रमा के सीधे आपका जो है वो बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब आपका सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के आपका जो है वो सीधे बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, तो आपका थर्ड आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फोर ऑप्शन है कि जब आपका पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के सीधे बीच में आ जाती है तो आपका सूर्य ग्रहण होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो है वो कथन पहला और दूसरा ही आपका सही है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब आपका सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, जिसे जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को वियुति भी कहते हैं। यह जो है घटना पूर्णमासी को ही घटित होती है। जब आपका सूर्य चंद्रमा तथा जो है पृथ्वी एक सीधी आपका जो रेखा में स्थिति होते हैं तो इस जो है वो अवस्था को सिजगी कहते हैं। इस जो है दिन
ज्वार आता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि आपका ब्लू मून जो परिघटना होती है, तो ब्लू मून परिघटना जो है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ये सही हो जाएगा। ब्लू मून वह जो है वो परिघटना है जब एक ही आपका माह में 2 पूर्णिमा हो। यह एक आपका सौर वर्ष में 12 चंद्र जो है वो माहों से कुछ जो है अधिक दिनों के होने के कारण घटित होती है। आगे देख सकते हैं कि कौन सी जो परिस्थिति में जो वो चंद्रमा होता है, तो आपका पूर्ण चंद्र होता है। तो कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो ये स्पेशली आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं युति आपका विभूति स्पेशली जो है वो बिंदु यानी सिजगी आपका जो है वो पद संदर्भित होता है जब चंद्रमा, सूर्य और आपका जो पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो सही आपका कथन नहीं है। स्पेशली जो है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की 180 डिग्री कोण की एक सीधी रेखा की स्थिति युति वियुति बिंदु यानी सिजगी कहलाती है, बिल्कुल सही है। युति वियुति बिंदु जो है संयोज्य सूर्य ग्रहण का कारण है, बिल्कुल सही है। युति वियुति बिंदु जो है वो प्रतिकूलता आपका चंद्र ग्रहण का कारण है, तो ये भी सही है। आगे देख सकते हैं युति वियुति जो है वो बिंदु संयोजन केवल उपसौर के समय होता है, तो डी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो आपका किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है, तो आपका जो सबसे कम दूरी आपका 3 जनवरी को होती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी जब आपका सूर्य के अधिक जो है वो पास होती है, तो उसे जो है उपसौर आपका कहते हैं। ऐसी स्थिति आपका 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब आपका सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे जो है अपसौर कहते हैं और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। चलिए देख लेते हैं अगला। पृथ्वी की गति से संबंधित जो है वो टॉपिक को यहाँ देखेंगे डियर, और पृथ्वी की गतियाँ को बढ़ते हैं। स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो घूर्णन गति देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व में आपका जो है वो घूमती है, ऐसे याद रखेंगे। और लगभग जो है वो 23 घंटे 56 मिनट और जो है वो तथा जो है 4.09 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे पृथ्वी की आपका दैनिक जो है वो गति कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात होती है घूर्णन के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, यानी 1700 आपका किलोमीटर प्रति आवर होता है, तथा ध्रुवों पे कम होती है। यानी अगर ये हमारी पृथ्वी है, तो आपका जो भूमध्य रेखा पर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा और पोल पे जो है वो सबसे कम होती है। परिक्रमण देखेंगे तो आपका बताया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर लगभग 365 दिन 5 घंटे तथा 48 मिनट में एक चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी का आपका परिक्रमण कहते हैं। इसे जो है वो पृथ्वी की वार्षिक जो है वो गति भी कहा जाता है। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग ऋतुओं में जो है वो दिन आपका समय और रात्रि आपका जो है समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है, तो पृथ्वी का नत अक्ष पर आपका परिक्रमण हो जाता है, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दिन, समय और रात्रि आपका जो है समय के विस्तार में विभिन्नता का जो है वो कारण पृथ्वी का अपने नत अक्ष पर यानी 23.5 जो है वो डिग्री का झुकाव एवं जो है परिक्रमण ही सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन का कारण है, जिसे जो है ऋतु परिवर्तन के साथ ही दिन की अवधि में परिवर्तन होता है। 21 जून को आपका सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है। आगे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है स्पेशली कि यदि पृथ्वी का निरक्षीय समतल इसके कक्ष यानी परिक्रमा पथ की ओर आपका झुका हुआ नहीं हो, तो ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं होता। तो स्पेशली जो है वो सीज़न आपका जो है वुडेड जो है वुड बी नो चेंज सीज़न होता है, यानी चेंज ही नहीं होता ऋतु में। स्पेशली देख सकते हैं कि ऋतु जो है परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के जो है वो चारों परिक्रमण जो है वो और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, यानी जो परिक्रमण डिवीजन भी है और अक्षीय झुकाव है जो 23.5 डिग्री है।
यदि जो है पृथ्वी का निरक्षीय आपका समतल इसके आपका कक्ष यानी परिक्रमा पथ की ओर झुका हुआ नहीं हो तो ऋतुओं में कोई बदलाव नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है अल्पतम आपका दिवस लंबाई कब होती है, तो आपका 22 दिसंबर को होती है, यानी सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। तो अगला देखेंगे यहाँ पे डिटेल से। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अन्य कथनों को, तो ए आपका सही हो गया, तो अन्य पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आपका दीर्घवृत्तीय जो है वो दीर्घवृत्तीय वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है, और जो है वो सूर्य उस आपका दीर्घवृत्त की एक आपका नाभि पर स्थित है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें जो है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ में परिभ्रमण करती है। उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम निकलेगा। तो स्पेशली जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि मौसम के बीच जो है वो बीच का अंतर कम हो जाएगा, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब आपका पृथ्वी सूर्य का जो है परिभ्रमण एक वृत्तीय पथ में करेगी, तब जो है वो सूर्य से उसकी दूरी सबसे आपका जो है वो उसकी दूरी प्रत्येक समय एक समान ही होगी, जिससे जो है मौसमों के बीच अंतर कम हो जाता है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के परितः गुरुत्व के कारण त्रिवितीय प्रक्षेप पथ में आपका घूमती है। यदि कोई अन्य जो है सूर्य के जैसा तारा पृथ्वी के निकट लाया जाए तो प्रक्षेप पथ की आकृति क्या होगी, तो यह जो है वो आपका अनिर्धाय होगी, यानी जो यह जो है वो आपका अनिर्धाय होगा, तो स्पेशली जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के परितः गुरुत्व के कारण दीर्घवृत्तीय प्रक्षेप पथ में घूमती है। यदि कोई अन्य आपका सूर्य के जैसा तारा पृथ्वी के निकट लाया जाए तो प्रक्षेप पथ की आकृति अनिर्धाय यानी अनिर्धारित होगी, यानी निर्धारित नहीं की जा सकेगी। तो सौरमंडल को तो हमने देख लिए डियर। आज जो है वो अगले टॉपिक को देखेंगे, अक्षांश और देशांतर जो रेखाओं को देखेंगे, आपका द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन जो है स्पेशली देखेंगे। तो चलिए पहले अक्षांश के टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो एक डमी बनाई गई है, याद रखेंगे गोला है। तो इसके जो है अगर मान लीजिए कि एक आपका पूरा जो है गोला आपका जो है वो ऊपरी सेक्शन को जो है वो उत्तरी यानी 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और साउथ को जो है वो 90 डिग्री साउथ बोलेंगे। साउथ को तो साउथ ही बोलेंगे, ठीक है। अगर बीचे बीच अगर आप कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो विषुवत रेखा होता है। अगर आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपका सबसे पहले कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ेगा, और उत्तरी ध्रुव यहाँ ध्रुव वृत्त हो जाएगा, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। याद रखेंगे विषुवत से ऊपर जब जाते हैं तो कर्क, उसके बाद उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। अगर साउथ की तरफ जाएंगे विषुवत से जो दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री जो है साउथ में मकर रेखा बोलते हैं, और जो है वो 66 डिग्री साउथ में दक्षिण आपका ध्रुव बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। याद रखेंगे कर्क और जो है वो स्पेशली ये इन जो है जगहों पे सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में आप देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बारिश भी इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो है वो शॉर्ट डिटेल था। अक्षांश रेखा याद रखिएगा कि ये जितनी भी लाइनें हैं ना, तो ये अक्षांश रेखा है, जो आपके सीधी एकदम जो है वो लाइनें जो है वो स्पेशली ये वाली जो बीच वाली लाइन जो होती है बड़ी होती है, फिर जो ऊपर की तरफ छोटी होती जाती है, याद रखेंगे। तो ये आपका जो अक्षांश रेखा लाइनें हैं सीधी समतल। यहाँ देख सकते हैं अक्षांश रेखाएं के बारे में, तो आपका जो है वो 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींची गई। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं की कुल संख्या 89 होती है। इस प्रकार जो है दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई कुल जो अक्षांश की संख्या 89 हो गई। तो आपका जो है याद रखेंगे, आपका विषुवत से जो है वो ऊपर जाएंगे तो 89 आपका जो है लाइनें खींची जाएंगी, और नीचे जाएंगे तो 89, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टोटल जो है संख्या अक्षांशों की संख्या जो है वो 89 हो गई है।
और 89 को जब हम जोड़ते हैं यानी जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल के जोड़ते हैं तो 179 टोटल होती है। यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 180 नहीं 179 हो जाएगा। ठीक है, 179 हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग प्रमुख अक्षांश रेखाएं की तो 0 डिग्री या विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ये वाली याद रखेंगे, बीचों बीच में होती है, इसलिए इसे जो है वो बृहद वृत्त भी कहते हैं यानी विषुवत रेखा को। उत्तरी रेखा को जो है वो कर्क रेखा को बात करें तो 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश है। मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो आपका दक्षिणी अक्षांश है। अश्व जो रेखा आपका जो है वो अश्व अक्षांश जो होते हैं 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री जो है अक्षांश दोनों गोलार्धों में होता है, याद रखेंगे। यानी जो है वो यहाँ से जो है वो यहाँ तक ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आपका 30 से 35 के बीच में यहाँ पे हो जाएगा। अक्षांश दोनों गोलार्धों में होती है, अश्व अक्षांश इसको बोलते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बताया जा रहा है कि ध्रुव और विषुवत रेखा के मध्य आपका 45 अक्षांश, यानी जो आपका ध्रुव ये हो गया और अक्षांश ये हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये अक्षांश हो गया, तो 45 डिग्री अक्षांश और 60 जो है वो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की लंबाई भूमध्य रेखा की लगभग आधी होती है। आगे यहाँ देखेंगे अर्धरात्रि का जो है सूर्य जो है वो अर्धरात्रि का सूर्य जो है वो 66.5 स्पेशली जो है वो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है वो स्पेशली अर्धरात्रि का सूर्य कितना है तो 66 डिग्री है। उत्तरी जो है ध्रुव वृत्त है आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और निम्न जो है वो अक्षांश की बात करें जो 0 डिग्री से 30 आपका डिग्री अक्षांश हो जाएगा। मध्य जो है वर्ती अक्षांश को देखेंगे तो आपका जो है वो 30 से जो है वो आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तक होगा। उच्च अक्षांश की बात करें 60 डिग्री से जो है 90 डिग्री अक्षांश होगा। दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा, और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। चलिए हम लोग पीवाईक्यू के रूप में जो है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। डियर, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन एक महान जो है वो वृत्त है तो वो मध्य रेखा हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं में 0 जो है डिग्री अक्षांश अथवा जो है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे जो है वो बड़ी होती है, इसलिए यह बृहद वृत्त कहलाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो स्पेशली 40,076 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपका 111.13 किलोमीटर पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है कि 1 डिग्री अक्षांश कितने जो है वो किलोमीटर को निरूपित करता है, तो आपको 111 किलोमीटर निरूपित करता है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले कथन कारण के प्रश्न है। तो कथन पहला है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कारण है कि पृथ्वी पर जो है परिशुद्ध गोला नहीं है, तो आपका जो है वो कारण तो सही है लेकिन कथन सही नहीं है, तो याद रखेंगे ए जो है वो गलत है, आर आपका सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि किसी भी जो है वो वस्तु के भार का अनुभव हम जो है वो पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्वीय त्वरण से करते हैं। अतः जब कोई वस्तु या आपका वस्तु निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाता है तो उसका वजन बढ़ता है, तथा पृथ्वी की आकृति जो है जियोड प्रकार की है, ना कि गोल प्रकार की है, इसलिए जो है वो स्पेशली आपका जो है कथन ए असत्य है, आर आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि विश्व की जो है 50% जनसंख्या किन जो है अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है, तो ये जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ और जो है वो 40 डिग्री नॉर्थ के बीच संकेंद्रित है, तो बी सही हो जाएगा। विश्व के जो है मानचित्र पर ध्यान दे तो पाएंगे कि 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के मध्य ही जो है वो मध्य ही विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र चीन, भारत, उत्तरी अमेरिका के देश और दक्षिणी यूरोप स्थित है। इसी क्षेत्र में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है। देख सकते हैं निम्न जो है कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुट आपका सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी आपका सिरे को उत्तरी आपका जो है वो ध्रुव कहते, बिल्कुल सही है। 45 डिग्री अक्षांश की जो है लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, तो ये गलत है। पृथ्वी के अक्ष की जो समानांतर है, तो पृथ्वी के अक्ष की जो आपका समानांतरता है तो थर्ड सही है।
और अपसौर जो है अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की जो है वो गति तीव्र होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है वो आपका सही है। चलिए देख सकते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी आपका सिरों को उत्तरी आपका ध्रुव कहते हैं एवं दक्षिणी सिरों को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी आपका ध्रुव एवं विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी है, यानी जो है वो 45 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी आपका ध्रुव एवं विषुवत रेखा के बीच की दूरी की आधी है, न कि विषुवत रेखा की आधी है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी है। अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की आपका दूरी अधिकतम होती है, इसलिए परिक्रमण की जो है वो गति कम होती है। डेटम रेखा को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 में बताया जा रहा है कि आपका डेटम रेखा क्या है। तो एक क्षैतिज जो है रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। तो डेटम लाइन जो है वो इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू विच आपका हाइट एंड डेप्थ आर मेजर्ड है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेटम रेखा जो है वह आपका जो है काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी समुद्र तल की गहराई अथवा ऊंचाई मापी जाती है। आगे देख सकते हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो 38 डिग्री जो है वो आपका उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। 38 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है तथा जो है अन्य आपका प्रमुख सीमा रेखा निम्न है। 49वीं आपका समानांतर रेखा और अमेरिका और कनाडा की मध्य है। 49 जो है वो समानांतर रेखा की बात करें तो 141 जो है वो आपका पश्चिमी देशांतर रेखा यानी अलास्का और कनाडा के मध्य सीमा रेखा है। अलास्का जो पार्ट है यूएसए का, पहले रशिया का पार्ट है, याद रखेंगे। उसके अलावा जो है ओडेनिसे रेखा जो है वो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य रेखा हो जाएगा। तो ओडेनिसे रेखा देख लिया आपने। यहाँ देखेंगे पृथ्वी पर जो है वो मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो 23 आपका डिग्री अक्षांश के पास होती है, तो बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है मरुस्थल होने की संभावना 23.5 डिग्री आपका अक्षांश के पास से ज़्यादा होती है, यानी 15 डिग्री से जो है 30 डिग्री के मध्य आपका द्वीपों में आपको पश्चिमी भाग पर। तो उस क्योंकि जो है विषुवतीय रेखा जो है विषुवतीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं अयनवर्तीय आपका क्षेत्रों में उतरती हैं, जिससे वहाँ जो है उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अतः मौसम साफ रहने से एवं जो है वर्षा का अभाव होने के कारण इस क्षेत्र में मरुभूमि पाए जाते हैं। आगे देख सकते हैं एक स्थान की जो आपका सही अक्षांशीय स्थिति हो आपका सकती है, तो हो सकती है वह जो है 45 डिग्री दक्षिणी हो सकती है, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि विषुवत आपका वृत्त के समानांतर खींचे गए आपका वृत्तों की अक्षांश से वृत्त कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से समानांतर होने के कारण वे एक दूसरे से भी आपका समानांतर होते हैं, इसीलिए वे समानांतर वृत्त भी कहलाते हैं। विषुवत आपका वृत्त से किसी एक आपका ध्रुव तक वृत्त 90 डिग्री होता है। 45 डिग्री दक्षिण और 45 डिग्री उत्तर वह स्थान है जो सही अक्षांशीय स्थिति को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानचित्र में किसी जो स्थान की निरपेक्ष अवस्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो उस स्थान की अक्षांश और देशांतर दोनों का, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं भौगोलिक निर्देशांक होती है जिनके द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान को आसानी से पहचाना जा सकता है। जब अक्षांश और देशांतर दोनों प्रतिच्छेद आपका करते हैं तो पृथ्वी पर किसी स्थान की पहचान आपका की जाती है। इस प्रकार मानचित्र में किसी स्थान की निरपेक्ष अवस्थिति ज्ञात करने के लिए उस स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। अक्षांश आपका भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण एक आपका बिंदु की कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भूपृष्ठ पर जो आपका भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से आपका मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश से प्रदर्शित किया जाता है। यह जो है वो पृथ्वी को उत्तरी एवं जो है वो दक्षिणी दो बराबर गोलार्धों में बांटता है। 23.5 जो है 23 डिग्री जो है 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को आपका कर्क रेखा और 23 डिग्री आपका जो है वो 30 मिनट जो है वो स्पेशली दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो ये आपने देख लिया।
स्पेशली मध्य अक्षांश से आपका चक्रवात है तो प्रबल ताप आपका विप्रयास के क्षेत्र से बनते हैं, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चक्रवात आपका निम्न वायुदाब के जो वो केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती है। चक्रवात में पवन की दिशा परिधि से आपका केंद्र की ओर होती है। इनकी जो है दिशा उत्तरी गोलार्ध में आपका घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में आपका अनुकूल होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का आमतौर पर मध्य आपका अक्षांशीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। इनका निर्माण शीतोष्ण अक्षांशों में आपका ध्रुवीय वर्ताग्रों से जो वो वर्ताग्रों से आपका जोड़ा जाता है, जहाँ पर आपका दो विपरीत आपका स्वभाव वाले हवाएं आपका मिलती है, जहाँ पे ठंडी और शुष्क एवं आपका दूसरी जो है वो गर्म और आर्द्र मिलती है, यानी जो है वो ठंडी और शुष्क मिलती है और गर्म और आर्द्र मिलती है, दो विपरीत हवाएं हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य आपका उत्पन्न होने वाले जो चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। देख सकते हैं ये आपको लाइन बताना है स्पेशली कि इस जो है वो आरेख पर विचार कीजिए। उत्तरी ध्रुव है, हॉर्स आपका अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव जो है वो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है, दक्षिणी ध्रुव है, ये जो है विषुवत रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपको ऊपर दिए गए आरेख ए से क्या आपका घोषित है, तो स्पेशली जो है डिनोट करता है तो डोलड्रम का जो है वो स्पेशली क्षेत्र हो जाएगा। तो ये जो आपका एरिया है, तो ये जो है वो एरिया आपका डोलड्रम के रूप में जाना जाता है। तो यही बताना था आपको। देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पे डिटेल में कि विषुवतरेखीय आपका जो है वो निम्न वायुदाब पेटी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यहाँ वर्ष भर जो है वो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान सदैव अधिक रहता है। यहाँ संवहनीय धाराओं का जन्म होता है, इसलिए इस कटिबंध को शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। आगे देख सकते हैं कि ध्रुवों पर दो क्रमागत आपका देशांतरों यानी जो है 90 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच आपका दूरी क्या है, तो आपका जो है वो 0 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जो है वो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। अगर आपका ये वाली लाइन जो होती है देशांतर रेखाएं होती हैं, जो आपका ध्रुवों पर घट करके शून्य हो जाती है, अतः आपका 91 डिग्री जो है वो ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट के बीच की दूरी शून्य होगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो स्पेशली क्या होती है, तो 111.13 किलोमीटर हो जाएगी। आगे देखेंगे आपका हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं, तो स्पेशली हॉर्स अक्षांश जो है वो उपोष्ण उच्च दाब में होते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपोष्ण उच्च दाब जो है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः कर्क यानी उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी और मकर यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं। इसी जो वायुदाब पेटी में आपका 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री आपका दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटी को अश्व जो है वो अक्षांश कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे तो उपोष्ण जो है वो उच्च वायु दाब पेटी में शीतलता के 2 महीनों को छोड़कर के वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। उपोष्ण जो है वो उच्च वायुदाब पेटी का दाब तापमान से संबंधित न होकर के पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के अंतलन से संबंधित है। तो स्पेशली आपका जो है वो डिटेल भी देखा आपने। निम्न अक्षांशों यानी उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, तो 30 डिग्री नॉर्थ को करेंगे, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तापीय भूमध्य रेखा कहाँ स्थित है, तो तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जहाँ आपका जो उत्तर में पाई जाती है, यह जो है 5 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्थापित होती रहती हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान जुलाई माह में 20 डिग्री और उत्तरी अक्षांश पर जो है पाए जाते हैं। आगे कथन कारण के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन आपसे पूछा जा रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी अक्षांश के बावजूद यूके की जलवायु सामान्यतः मृदु है। और आपका कथन दूसरा है कि उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और पश्चिमी अफ्रीका से उष्णवायु आर्कटिक जो है वो और आइसलैंड से आई शीत जो है आर्द्र वायु से मिल जाती है। तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन जो अविष्ट सत्य है और कथन दूसरा आपका कथन पहला का सही स्पष्टीकरण है, तो ये सही हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश के बावजूद यूके के ही जो है वो जलवायु सामान्यतः मृदु होते हैं, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और जो है वो पश्चिमी अफ्रीका से उष्ण वायु आर्कटिक और आइसलैंड से जो है वो शीत आर्द्र वायु से मिल जाती है, जिससे यहाँ का तापमान स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है। अतः दोनों कथन सही है। कथन जो है वो आपका कारण का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे देख सकते हैं अक्षांश के बारे में बताना है डियर। अक्षांश के बारे में बताना है कि अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथन आपका सत्य है। अक्षांश के साथ साथ जो है वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती, बिल्कुल सही है। अक्षांश के साथ साथ जो है सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का जो अंतर बढ़ता जाता है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि इंदिरा आपका स्तर यानी पॉइंट अक्षांश के लगभग 6 डिग्री 45 जो है वो स्पेशली 45 डिग्री का जो है वो स्पेशली 45 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। तो आपका थर्ड भी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ग्लोब या जो है वो मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है वो खींची रेखा जो समान अक्षांशीय रेखा वाले स्थानों को मिलाती है अक्षांश रेखा कहलाती है। मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन। सूर्य जो है वो वर्ष भर कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मकर जो है वो आपका 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश के मध्य आपका गति करता है, जिस कारण सूर्य की स्थिति भिन्न अक्षांशों पर बदलती रहती है। अक्षांश के साथ साथ जो है वर्षा, तापमान और वनस्पति बदलती है। इस कारण जब आपका सूर्य 21 जून से जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, तो यहाँ सबसे जो है वो आपका लंबा दिन लगभग जो है वो 14 घंटे का, तो रात छोटी होती है। जबकि इसके विपरीत मकर रेखा पर जो है वो 21 जून को रात बड़ी और दिन छोटा। याद रखेंगे 21 जून को जो है वो आपका उत्तरी जो है वो आपका अक्षांश पे लंबवत होगा और जो है वो आपका दिन लंबा होगा 14 घंटे का, रात छोटी होगी। और मकर रेखा पे जो है वो रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा 21 जून को ही। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 45 उत्तरी आपका जो है वो अक्षांश पर स्थित है। देख सकते हैं अक्षांश रेखा से आप ये जो है वो आपका बनाया हुआ है। तो आपका जो एक सर्किल है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीचों बीच जब हम एकदम खड़ी लाइन खींचते हैं तो नॉर्थ वाले जो एरिया को 180 डिग्री मानते हैं और साउथ वाले को भी जो है वो 0 डिग्री इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर है और पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर है, और इस जो है वो सीधी लाइन को मध्याह्न जो प्रधान मध्याह्न लाइन कहते हैं। स्पेशली ये जो डिनोट करता है 180 डिग्री जो है वो डिनोट करता है। चलिए हम लोग डिटेल को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका देशांतर रेखाओं के बारे में, तो 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गए कुल जो है देशांतर रेखाओं की संख्या 180 जो है वो डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी आपका देशांतर 360 डिग्री होती है, यानी 360 होती है। यहाँ पे डिग्री छूट गई है, यानी जो है वो आपका 180 पूर्वी और 180 डिग्री जो है वो पश्चिमी मिला करके 360 होगी। सभी देशांतर रेखाएं वृहद होती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं को ग्रीन आपका जो विच मीन टाइम या प्रधान जो मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक आपका पीछे ग्लोब पर खींची गई देशांतर रेखा 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री जो है वो दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक आपका दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है स्पेशली। और 180 डिग्री देशांतर रेखा तथा जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा न पूर्वी और न ही पश्चिमी होती है, ठीक है। चलिए यहाँ जो है वो पीवाईक्यू के रूप में प्रश्नों को देखेंगे। किसी जहाज को जो है सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है वो मार्ग
जाना चाहिए तो आपका देशांतर रेखा पे जाना चाहिए ऐसे सीधे। किसी जो है वो आपका जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष आपका करनी चाहिए। स्पेशली जो है वो 180 आपका डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम से पूर्व आपका जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। यानी जो है वो पश्चिम से पूरब एक दिन प्लस होगा और पूरब से जो है पश्चिम जाएंगे तो -1 दिन हो जाएगा। निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ आपका ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री करता है, तो डी सही हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर को एक स्थान मिलाने पर आपका बृहद वृत्त का निर्माण होता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यमोत्तर भी कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या आपका विषुवत रेखा भी एक बृहद वृत्त है। देखेंगे प्रधान जो है यमोत्तर आपका गुजरती है तो अफ्रीका की आपका जो अल्जीरिया से और फ्रांस से गुजरती है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं पहला दूसरा सही है, नाइजीरिया पुर्तगाल से नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधान जो है वो यमोत्तर रेखा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, उसके अलावा स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो से गुजरती है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो आपका एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा है, मुख्य देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर है, उत्तरी अक्षांश नहीं है, तो डी नहीं है। बृहद रेखा के बारे में बृहद जो है वो बृहद वृत्त के बारे में याद रखेंगे। यहाँ पे बृहद वृत्त पूछा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विषुवत रेखा ग्लोब पर बृहद आपका वृत्त बनाती है, जबकि मुख्य जो है वो देशांतर रेखा तथा आपका 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा सहित सभी जो है वो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर बृहद वृत्त बनाती है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर आपका विषुवत रेखा की अपेक्षा लघु वृत्त बनाती है। इस प्रकार 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ग्लोब पर बृहद वृत्त न बनाकर लघु वृत्त बनाएगी। आगे देख सकते हैं प्रधान जो है वो यमोत्तर आपका नहीं गुजरती, अल्जीरिया से गुजरती, फ्रांस, स्पेन से, नाइजर से नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सी सही नहीं है, यहाँ से डजंट जो है वो पास करता है प्राइम मेरिडियन। प्रधान यमोत्तर नाइजीरिया से नहीं गुजरती है बल्कि जबकि ये लंदन, फ्रांस, आपका स्पेन, अल्जीरिया, गाना, माली, बुर्किना फासो और टोगो से गुजरती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन कारण के प्रश्न दिए। कथन कारण के प्रश्न में बताया जा रहा है कि कथन पहला है कि सभी आपका देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती है, बिल्कुल सही है। कारण है कि बृहद वृत्त आपका ग्लोब को 2 आपका समान भागों में विभाजित करता है, तो कथन कारण दोनों है सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं बृहद आपका वृत्त होती है, क्योंकि बृहद वृत्त ग्लोब को 2 आपका बराबर भागों में विभाजित करता है। 2 देशांतर के बीच की जो है वो दूरी आपको भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक यानी 111.32 होती है तथा ध्रुवों पर यह न्यूनतम आपका यानी 0 होती है। देशांतर रेखाओं के अतिरिक्त आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा भी बृहद वृत्त का निर्माण करती है। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाचार आपका देखते समय आप किसी स्थान के बारे में सुनते हैं, इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना, आप उस स्थान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तथा आप उसे जो है मानचित्र पर ढूंढना चाहते हैं। आपको निम्नलिखित में से किसको और किन की आवश्यकता होगी ताकि आप मानचित्र पर उस स्थान का पता लगा सकें? तो स्पेशली उस स्थान के देशांतर और अक्षांश दोनों का पता होना चाहिए, जिससे हम पता लगा सकते हैं उस स्पेसिफिक जगह का। तो यहाँ डिटेल देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी तल पर किसी स्थान की आपका स्थिति का निर्धारण उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के आपका जो है केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मान करके यानी जो है वो विषुवत रेखा को आधार मान करके मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है, यानी जो है वो ये वाली लाइन। प्रधान जो है यमोत्तर रेखा के पूर्व और पश्चिम स्थित जो है वो किसी स्थान की कोणीय आपका दूरी देशांतर कहलाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक आपका दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी आपका जो ये जो है देशांतर और ये
आपका जो है वो अक्षांश। तो कोणीय पे काटी। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी जो है देश अथवा शहर को मानचित्र पर खोजा जा सकता है। ऐसे जो है वो आपका जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 8 डिग्री 4 जो है वो मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, और ये उत्तरी अक्षांश है। और अगर पूर्वी अक्षांश की बात करें तो 68 डिग्री जो है 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री जो है 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 डिग्री देशांतर कितने समय के विवरण को आपका दर्शाता है, तो 60 मिनट के विवरण को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 60 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट। तो 15 डिग्री है तो 15 डिग्री देशांतर का अंतर क्या होता है, 4 मिनट से आप गुना कर देंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, यानी 1 घंटे के बराबर। आपका बताया जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर आपका जो पूरा करती है, और इस प्रक्रिया में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः पृथ्वी 1 घंटे में घूमेगी, तो स्पेशली जो है वो आपका 24 से डिवाइड कर देंगे, आपका 15 जो है वो डिग्री हो जाएगा। अतः जो है वो 15 डिग्री देशांतर आपका वृत्त को घंटा वृत्त कहा जाता है। 0 डिग्री आपका देशांतर से पूर्व और तथा ये पश्चिम जाने पर प्रति 15 डिग्री जो है वो देशांतर पर 1 घंटे यानी जो 60 मिनट का समय बढ़ता है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 15 डिग्री आपका दक्षिण और 80 डिग्री पश्चिम में स्थित एक स्थान की आपका प्रति वह शांत आपका स्थिति क्या है, तो आपका 35 डिग्री और उत्तरी 35 डिग्री उत्तर और 100 डिग्री जो है वो आपका पूर्व हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो 35 डिग्री आपका जो है वो दक्षिण और 80 डिग्री पश्चिम में स्थित स्थान की प्रति जो है व्यासांत स्थिति 35 डिग्री उत्तर और 100 डिग्री पूर्व में होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भूसंहति को बचाते हुए टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन को देखते हैं डियर। अगले ऑप्शन में बताया जा रहा है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ग्रीनविच की 180 डिग्री पश्चिम और साथ ही 180 डिग्री पूर्व है, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि ग्रीनविच से जो है पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला जहाज अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो है वो रेखा को पार करने पर तिथि को एक ही दिन पीछे कर लेगा। तो स्पेशली जो है वो ग्रीनविच से पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला जहाज अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पार करने पर तिथि को एक दिन पीछे कर लेगा, तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो तीनों कथन सही है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा के सहारे आपका गुजरने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किसी देश से गुजरते हुए आपका नहीं खींचा गया है, क्योंकि इसी जो रेखा पर समय को 20 घंटे में समायोजित किया जाता है। अतः यह जो है वो रेखा टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है और अपने मार्ग से 3 बार विचलित होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व और पश्चिम में 1 दिन का अंतर होता है। तो आपका जो है पूर्व जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा और पश्चिम जाएंगे तो 1 दिन माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूसरी यामांतर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं जो है वो द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कथन पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कुछ जो है स्थानों पर मोड़ दिया जाता है, जिससे कुछ जो है वो आपका भूमि क्षेत्रों एवं जो है द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। यहाँ विषुवत रेखा को देखेंगे दिया, और विषुवत रेखा पर स्थित देश को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो हमारे वर्ल्ड मैप है। तो स्पेशली देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है वो ये अफ्रीका है, और जो है वो साउथ टोमो प्रिंसिप हो जाएगा, गैबोन हो जाएगा, ये जो है पश्चिम में है, और गैबोन भी पश्चिम में है। कांगो जो है वो दक्षिण के एरिया में, केनिया जो है वो पूर्व में है। और बात करें जो है वो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य भी है,
उसके अलावा जिसको जायरे कहते हैं, युगांडा भी आप देख सकते हैं कि स्पेशली पश्चिम में ही है, सोमालिया में पश्चिम में है। मालदीव देख सकते हैं, ये जो है वो आपका भारत के जो है वो नीचे मालदीव पड़ता है। ये भारत का मैप ही याद रखेंगे। उसके अलावा इंडोनेशिया में भी जो है वो विषुवत रेखा पास होता है। किरिबाती है विषुवत रेखा आपका, जो किरिबाती में भी पास होता है। अगर आप यहाँ पे लाइन को देखेंगे तो आपका जो है वो विषुवत रेखा आपका जो है वो इक्वेडोर से ब्राज़ील, कोलंबिया, उसके अलावा जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री से 3 हो गए। फिर अफ्रीका से जो है आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका 4-7 हो गए अफ्रीका से। उसके अलावा जो है वो आपका मालदीव, इंडोनेशिया हो गए, और किरिबाती से आपका विषुवत रेखा जो है वो स्थित है। यानी जो इन देशों के मध्य आपका देखने को मिलेगा विषुवत रेखा पर स्थित देश जो है वो ये आप देख रहे हैं दिया। चलिए यहाँ देख लेते हैं। पहले स्पेशली बताया जा रहा है कि विषुवत रेखा पर या जो है वो भूमध्य रेखा को देखेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे वृहद वृत्त भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई आपका जो है 40,076 किलोमीटर है। विषुवत रेखा ग्लोब को 2 आपका बराबर भागों में विभाजित करती है। आपका सूर्य जो है वो स्पेशली 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इन दोनों आपका तिथियों को पूरे आपका ग्लोब पर दिन और रात की अवधि समान होती है। विषुवत रेखा पर स्थित देश की बात करें तो देख लेते हैं। ये किरिबाती हो गई, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केनिया, युगांडा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य जिसको जायरे बोलते हैं, और कांगो हो गया, गैबोन हो गया, साओ टोम हो गए। दोनों अलग है, याद रखेंगे। जिसको आपका जो है वो कांगो बोलते हैं। उसके अलावा कांगो अलग है और प्रजातांत्रिक जो है वो गणराज्य अलग है। साओ टोम है, साओ टोम और प्रिंसिप एक ही कंट्री है, और ब्राज़ील है, कोलंबिया और इक्वेडोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो स्पेशली आपका जाम्बिया से नहीं, केनिया, गैबोन, युगांडा से गुजरती है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि जाम्बिया से जो है वो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल जो है 13 देशों से होकर के गुजरती है, जो इस प्रकार है। इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, कांगो आपका लोकतांत्रिक जो है वो स्पेशली गणराज्य है, युगांडा है, उसके अलावा केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप हो जाएंगे। 13 जो है वो आपका देश गुजरते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पृथ्वी पर घने आपका जो है वो वन अधिकतर मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। याद रखेंगे, ये हमारा विषुवत रेखा वाला एरिया है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से किन आपका देशों से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। गैबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखा जो है गिनी और रवांडा। तो स्पेशली यहाँ पे जो है वो स्पेशली 3 और 4 सही हो जाएगा। गैबोन और सोमालिया से तो आपने देखा था गुजरती है, लेकिन आपका जो है वो गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती, तो 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से किससे आपका एक देश के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो स्पेशली जो है वो आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अन्य से नहीं गुजरती है तो बी सही है। भूमध्य रेखा गुजरती है तो केनिया से गुजरती है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है, अन्य से सभी से गुजरती है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, तो अवस्थित की बात बोल रही है, तो यहाँ पे कोलंबिया और आपका केनिया हो जाएगा, ब्राज़ील और ब्रुनई में नहीं है, तो आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से जो है किस भू क्षेत्रों को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है, तो सुमात्रा हो जाएगा, सुलावेशी हो जाएगा, कलिमंतर हो जाएगा, लेकिन जावा नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे, बाकी अन्य गुजरते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा, आपका सुलावेशी, कलिम जो वो आपका तन यानी बोर्नियो द्वीपों को भूमध्य रेखा आपका स्पर्श करती है, तथा जावा द्वीप को स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका जो है वो नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो जायरे पार करती है, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विषुवत रेखा अफ्रीका को
कांगो और जायरे आपका मध्य अफ्रीका में बहते हुए विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 4700 किलोमीटर लंबी आपका नदी अफ्रीकी ऊंचे भूमि से निकल करके अटलांटिक आपका महासागर में ला करके अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है। कांगो और कसाई आपका नदी जायरे की सहायक नदी है। स्टेनी और लिविंग स्टोन जो है वो आपका जलप्रपात इस नदी पर स्थित आपका प्रमुख जलप्रपात है। आगे देखेंगे, यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबवत आपका उड़ते देखता है तो आपका वह स्थिति है तो स्पेशली आपका विषुवत रेखा हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि विषुवत रेखा पर जो है वो तारों की क्षितिज से लंबवत ऊपर की ओर उड़ते हुए आपका जो है वो देखा जा सकता है। इसका कारण वहाँ की विशेष वायुमंडलीय स्थिति है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधान यामांतर यानी आपका ध्रुव वृत्ति अथवा विषुवत यानी जो है वो भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन आपका बिंदु अवस्थित है तो अंध महासागर में है, तो ये सही हो जाएगा। प्रधान यामांतर तथा जो है विषुवत रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटती है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो सिंगापुर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। यह जो है 1.17 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। यह आपका भूमध्य रेखा से 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जबकि आपका मोगादेशु 2.0 आपका जो है 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, कोलंबो 6.56 उत्तरी अक्षांश पर और मनीला जो है वो 14 आपका जो है 40 उत्तरी अक्षांश पे अवस्थित है। आगे देख सकते हैं प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश का सबसे बड़ा समानांतर है, तो स्पेशली आपका भूमध्य रेखा हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि भूमध्य रेखा अक्षांश की सबसे जो है लंबी समानांतर रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसे जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका कथन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सही है, तो आपका जो है भी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आपका संख्याकित सकेंद्री आपका वृत्त बिल्कुल पहला सही है। अगला है कि वे भूमंडल पर आपका वृत्त है जो विषुवत वृत्त के समानांतर है और जो आपका विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में है, तो आपका जो है दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में आपका खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती है अक्षांश जो है रेखाएं कहलाती है। ये वास्तव में रेखाएं न होकर के वृत्त है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य से समान आपका दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त या जो है वो 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश रेखा जो है वो आपका 0 डिग्री से आपका 90 डिग्री तक विषुवत रेखा के समानांतर सकेंद्रीय आपका वृत्त बनाती है। विषुवत आपका वृत्त के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। आगे देखेंगे डियर, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। विषुवत वृत्त से जो है वह ध्रुवों की ओर तापमान आपका घटती है, बिल्कुल सही है। विषुवत आपका क्षेत्र में जनवरी से आपका जुलाई तक तापमान में भारी बदलाव होते हैं, तो भी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अगला जो है वो उत्तर आपका उप उत्तर ध्रुवीय और उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में अवस्थित बृहद भू आपका सहतियों में आपका शीत ऋतु में अत्यंत कम तापमान के केंद्र विकसित होते हैं। और अगला देख सकते हैं उच्च भूमियाँ सदैव आसपास के आपका निम्न भूमियों से ठंडी होती हैं, तो बाकी अन्य सत्य हैं, लेकिन आपका जो है वो बी सत्य नहीं है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि विषुवत आपका जो है वो विषुवतीय जलवायु क्षेत्र 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में विस्तृत है। इस पेटी में वर्ष भर समान उच्च तापमान और उच्च वर्षा पाई जाती है। इसमें औसत जो है वार्षिक तापमान 27 डिग्री होती है तथा वर्षा की मात्रा जो है 200 आपका सेंटीमीटर से जो है वो अधिक होती है। यहाँ दोपहर के जो है वो बाद गरज और बौछार के साथ तीव्र वर्षा होती है। यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान बना रहता है तथा जो है उच्च
एवं निम्न तापमान का अंतर अत्यंत कम होता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्षोभमंडल में 165 जो है वो आपका मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान कम हो जाता है। इसलिए उच्च भूमियाँ आपका निम्न भूमियों की अपेक्षा ठंडी होती है। विश्व से जो है ध्रुवों की ओर तापमान आपका घटता जाता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों में कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में जो है वो आपका कौन सा कथन सही है। तो यहाँ वसंत विश्व 21 मार्च को होता है, मार्च को, तो बिल्कुल सही है। 22 जो है वो उत्तर अयांत 22 दिसंबर को होता है, तो ये गलत है। और जो है वो शरद विषु 23 सितंबर को होता है, बिल्कुल आपका सही है। दक्षिण अयन जो है अयननाथ आपका जो है वो 21 जून को होता है, तो ये सही नहीं है। 1 और 3 सिर्फ सही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। विषुवत रेखा जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश से आपका पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर में आपका उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत कहलाता है। लंबवत जो है वो चमकता है तथा इन आपका दोनों तिथियों को जो है वो पूरे ग्लोब पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है तथा जैसे जैसे सूर्य कर्क और मकर रेखा की ओर बढ़ता है दिन और रात की अवधि में अंतर स्पष्ट होता है। इसमें 21 जो है वो मार्च वाले विषुव को वसंत विषुव और 23 सितंबर वाले को जो है वो 23 सितंबर वाले विषुव का शरद विषुव कहते हैं। सूर्य जो है वो आपका 21 जून को कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित आपका लंबवत चमकती है, जिसे जो है वो उत्तरी अयनांत या जो है कर्क संक्रांति कहते हैं। अतः तथा जो है 22 दिसंबर को आपका सूर्य मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित जो है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकती है यानी जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है, तब जिसे जो है दक्षिणी अयनांत या मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए चलिए आगे देखते हैं। 21 जून की 21वीं तारीख को जो सूर्य है तो उत्तरी आपका जो है उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर 36 के नीचे नहीं डूबता है, तो ये सही हो जाएगा। 21 जून को जो है वो आपका दोपहर में जब सूर्य आपका कर्क रेखा पर सिर के ठीक ऊपर आपका रहता है तो उसे उत्तर अयनांत या कर संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे आपका दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत इस जो समय सर्वाधिक आपका छोटे दिन होते हैं। इस दिन सूर्य आपका उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे आपका नहीं डूबता है। वास्तव में क्षितिज उस आभासी रेखा को कहते हैं जो आपका बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ता हुआ नजर आता है। आगे देखेंगे डियर, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें आपका सीधी पड़ती है, तो वो मध्य रेखा पर पड़ती है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं वह कौन सी जो है वो तिथि और तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं, तो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि इक्विनॉक्स जो है वो वर्ष के 2 काल जब आपका दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स, आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसंत विषुव 21 मार्च को पड़ता है, बिल्कुल सही है। विषुव के दिन भूमध्य रेखा पर जो सूर्य आपका सीधा सिर के ऊपर आपका होता है, बिल्कुल सही है। विषुव पर दिनों की लंबाई में बदलाव सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन के परिणाम है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 1 और 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। जून में देख सकते हैं तो सूर्य की स्थिति देखेंगे जून मंथ में, तो दिन के आपका मध्य में सूर्य कर्क रेखा पर सिर के ऊपर होता है, जून में बिल्कुल सही है। दिसंबर में देख सकते हैं दिन के मध्य में सूर्य आपका मकर रेखा पर सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल सही है। मार्च में देख सकते हैं कि दिन के आपका जो है मध्य में आपका सूर्य विषुवत रेखा पर सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल सही है। सितंबर में देख सकते हैं दिन के आपका जो है मध्य में सूर्य उत्तरी आपका ध्रुवीय वृत्त पे सिर के ऊपर होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
डी सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किस जो है वो स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्षैतिज होता है, तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर होता है, तो चुंबकीय जो है वो क्षेत्र आपका क्षैतिज होता है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर आपका पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज या समानांतर होता है, तो देख सकते हैं इक्वेटर है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बीच में आपका पृथ्वी हो जाएगी। चित्र में स्पष्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स या पृथ्वी आपका सतह के बीच जो है वो कोण जो है वो थीटा आपका 0 डिग्री है, अतः चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। आगे देखेंगे डियर। बताया जा रहा है कि भूपृष्ठ के कौन से जो है भाग में वर्ष भर आगामी सौर विकिरण में आपका न्यूनतम विचरण होता है, तो विषुवत रेखा क्षेत्र पर होता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाले सौर विकिरणों को सूर्यताप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर जो है वो प्राप्त होने वाले सूर्यताप सभी जो है वो स्थानों पर भिन्न होता है। सूर्यताप जो है वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। धरातल के विषुवतीय क्षेत्र में वर्ष भर आगामी सौर विकिरण में आपका न्यूनतम विचरण होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम विचरण होता है। आगे देख सकते हैं विषुवतीय कटिबंध में बृहत्तम आपका क्षेत्रफल वाला द्वीप है, तो आपका जो है वो महाद्वीप आपका अफ्रीका हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विषुवतीय कटिबंध में बृहत्तम आपका क्षेत्रफल वाला महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका की कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो आपका भूमध्य रेखा पर होता है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि भूमध्य रेखा पर आपका तापमान में न्यूनतम अंतर पाया जाता है। इसका कारण वर्ष भर इसकी जो है वो इसका सूर्य से समीपता है, जबकि जो कर्क रेखा मकर रेखा समान जो विचलन से आपका प्रभावित होती है। उत्तरी ध्रुव आपका वृत्त में ग्रीष्मकाल का जो है वो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि जाड़े में जो -80 डिग्री सेंटीग्रेड के समीप आपका जो है वो पहुंच जाता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव पर जो वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तो यहाँ देख लिया आपने विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।